दोस्तों, धर्म के नाम पर जो देश में भगवा आतंक फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ जो है लगातार आवाजें उठ रही हैं। और इस भगवा आतंक की चर्चा जिसमें देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, उन्होंने खामोशी इख्तियार करके ऐसे भगवा आतंक फैलाने वालों को खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ दिया है। और जब देश के प्रधानमंत्री की इस पर पूरी तरीके से खामोशी है तो इसके खिलाफ विदेशों में लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जहां हर साल फ्रीडम को लेकर के जो रिलीजियस फ्रीडम है, किस तरीके से नफरत तमाम देशों में फैलाई जाती है, उसकी रिपोर्ट को एक बार फिर सार्वजनिक करने का काम USCIRF द्वारा किया गया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत सरकार की अपने रिपोर्ट में पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा करके रख दी है और सवाल पूछा है और ये साफ तौर पर कहा है कि धर्म की आजादी जो है वो भारत में लोगों को नहीं रही है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो है नफरत फैलाई जा रही है। कभी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के पाबंदियां लगाई जाती हैं, कभी घर में नमाज पढ़ रहे लोगों को लेकर के बवाल मचाया जाता है, कभी हिजाब को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, तो कभी गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है। और जो भगवा जुलूस निकाला जाता है उसमें तो सारी हदें पार करते हुए मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों को, कुरान शरीफ को टारगेट किया जाता है। ये तमाम रिपोर्ट जो है USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में कर दी है, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। और क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, लगातार चौथी बार अमेरिका के सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक आजादी पर सवाल उठा दिए। इस पैनल ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में धार्मिक आजादी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। पैनल की माने तो साल 2022 में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लगातार गिरावट देखी गई, जहां सोमवार को आई वार्षिक रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF की तरफ से जारी कर दिया गया। इस पैनल ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित अब करें। पैनल की तरफ से साल 2020 से ही भारत को चिंता वाले देश के तौर पर करार देने की अपील की जा रही है। पैनल के मुताबिक भारत सरकार ने साल 2022 में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया और लागू किया। इनमें धर्म परिवर्तन को निशाना बनाने वाले कानून, अंतरधर्म संबंध, हिजाब पहनने, गौ हत्या जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 1.4 अरब की आबादी में करीब 14% मुसलमान, लगभग 2% ईसाई और 1.7% सिख है, जबकि देश के करीब 80% आबादी हिंदू है। पैनल का दावा है कि पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने आलोचनात्मक आवाजों, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को दबाना जारी रखा है। अमेरिका की पैनल सिर्फ सिफारिश कर सकता है और इसमें नीति निर्धारित करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में विदेश विभाग भी यही राय होगी। इस बात की आशंका कम है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत को विशेष चिंता का देश बताने में असफल रहने वाले नेता के तौर पर बताया गया है। रिपोर्ट में इस तरह ध्यान दिलाया गया है कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। साल 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बन गया था, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की इस रिपोर्ट में जहां USCIRF ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की, जहां 2022 के दौरान हुए घटनाक्रम दस्तावेजीकरण किया गया, जिसमें अफगानिस्तान, चीन, क्यूबा, ईरान, निकारागुआ और रूस जैसे देशों में महत्वपूर्ण प्रतिगमन शामिल हैं।
यूएससीआरएफ की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिका सरकार द्वारा विदेशों में धर्म या विश्वास स्वतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश प्रदान करती है, जहां यूएससीआरएफ की स्वतंत्रता इसे विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरों की पहचान करने में सक्षम है, जो कि यूएससीआरएफ ने अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट को विशेष चिंता वाले देशों के लिए रूप से पदन्वित किया है, जहां 17 देशों की सिफारिश है क्योंकि उनकी सरकारें धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के व्यवस्थित चल रही है और गंभीर उल्लंघन भी कर रही है। इसमें 12 देश शामिल हैं जिन्हें विदेश विभाग ने नवंबर 2022 में सीपीएससी के रूप में नामित किया, जिसमें बर्मा, चीन, क्यूबा, रिस्टिया, ईरान, निगरवा, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साथ ही 5 अतिरिक्त सिफारिशों में अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम भी शामिल है। पहली बार विदेश विभाग में 2022 में क्यूबा और निगराकुआ को सीपीएससी के रूप से नामित किया गया है, जहां यूएससीआरएफ के कुछ देशों ने धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के लिए बिगड़ती स्थितियों से निराश हैं, विशेष रूप से ईरान में, जहां अधिकारियों ने अनिवार्य हिजाब कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों को परेशान किया, जहां गिरफ्तार किया, प्रताड़ित किया और यौन उत्पीड़न किया। साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के क्रूर दमन को जारी रखा है, जहां यूएससीआरएफ के अध्यक्ष नूरी तुर्केल ने कहा कि हम बाइडेन प्रशासन से यूएससीआरएफ की सिफारिश को लागू करने का दृढ़ता से आग्रह करते हैं, विशेष रूप से सीपीसीएस के रूप में अनुशंसित देशों में नामित करने के लिए और विशेष निगरानी सूची में डालने के लिए इसे अपील करते हैं, जिसमें देशों के लिए अमेरिका नीति की समीक्षा करने के लिए जिनके लिए छूट जारी की गई थी, कोई कार्रवाई करने पर हम किसी भी व्यक्ति को विदेशी विरोधियों या पैरवी के लिए मुआवजा प्राप्त करने से रोकने के लिए कांग्रेस के अभियान के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें विश्वास है कि अधिकार के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन शामिल है, जहां 2023 के वार्षिक रिपोर्ट में 11 देशों को उनकी सरकारों द्वारा गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के अपराध या सहनशीलता के आधार पर स्टेट डिपार्टमेंट में रखने की सिफारिश की गई थी। इनमें 2 शामिल हैं जिन्हें विदेश विभाग ने नवंबर 2022 में सूची में रखा था, अल्जीरिया और मध्य अफ्रीका, जिसमें साथ ही 9 अतिरिक्त सिफारिशें अजरबैजान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, तुर्की और उज्बेकिस्तान थे, जहां यूएससीआरएफ ने 2022 में अपनी बिगड़ती धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के कारण पहली बार एसडब्ल्यू में श्रीलंका को जोड़ने के लिए राज्य विभाग की सिफारिश कर रहा है, जहां यूएससीआरएफ आगे राज्य विभाग में 7 गैर राज्य अभिनेताओं को व्यक्तित्व चल रहे हैं, जहां धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के लिए विशेष चिंता की संस्थाओं के रूप में इसे निर्धारित किया गया है, जिसकी सिफारिश करता है। विदेश विभाग ने नवंबर 2022 में अपनी सभी 7 समूहों को ईपीसी के तहत शबाब, बोको हरम, हयात तहरीर अल शाम, इस्लामिक स्टेट, द ग्रेटर सहारा, इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रांत या आईएसआईएस और जमात नस्र अल इस्लाम वल मुस्लिमीन पिछले 1 साल के दौरान अमेरिकी सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की निंदा करना जारी रखा है और लक्षित प्रतिबंधों और अन्य संस्थानों के माध्यम से अपराधियों को जवाबदेह ठहराया है और आगे बढ़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया भर में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए, जहां यूएससीआरएफ के वाइस चेयरमैन अब्राहम कूपर ने कहा कि हम कांग्रेस और कार्यकारी शाखा से यूएससीआरएफ की 2023 वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिशों को लागू करने का आग्रह करते हैं, ताकि इन सार्वभौमिक मौलिक मानव अधिकार को आगे बढ़ाया जा सके। इन 28 देशों के लिए प्रमुख निष्कर्षों और अमेरिका नीति की सिफारिशों वाले अध्यायों के अलावा वार्षिक रिपोर्ट की अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नीति का समग्र रूप से वर्णन किया है और रिपोर्ट में 2022 के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक विकास और प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला है।
इसमें वो देश भी शामिल हैं जो सीपीसी या SWL सिफारिशों के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनकर्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शासन और प्रभाव, यूरोप में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएं, धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने वाले कानून, अन्य देशों में उभरती हुई धार्मिक स्वतंत्रता, सभी चिंताएं, यहूदी विरोधी का मुकाबला करने में सकारात्मक विकास और लैटिन अमेरिका में स्वदेशी लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएं शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार का भी नाम शामिल किया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि देश में मुस्लिमों की आबादी है, सिखों की आबादी है और तो और ईसाइयों की आबादी के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं है। और इसी भगवा आतंक के कारण विदेशों में किस तरीके से भारत सरकार को जलालत का सामना करना पड़ रहा है, इसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आना जरूरी है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।